बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 और कुछ तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करो। रियल पार्ट कौन से, रियल नंबर कौन से, इमेजिनरी नंबर कौन से, इनको अलग अलग डिफाइन कीजिए। 2i ब्रैकेट 3 - 5 आयोटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2i को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 आयोटा, बीच में लगा माइनस, 2 × 5 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा एज इट इज माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर मींस इज इक्वल टू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 × 1 10। जो तरीका है लिखने का वो पहले तरीका ये होता है कि जो पहले रियल नंबर होता है वो लिखा जाता है, फिर इमेजिनरी नंबर को लिखा जाता है। ये आगे रियल नंबर 10 और ये आगे इमेजिनरी नंबर। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये डिफाइन कर रहा है 10। इसको अब लिखने का तरीका देखिएगा। रियल पार्ट को लिखा जाता है REZ ऐसे, और इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाएगा IMZ। IM से मुराद इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट? Z। व्हाट इज Z? Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। लिखने का तरीका याद रखिए। तो जो 10 है वो हमारे पास रियल आ गया। जो आयोटा के साथ है, तो आयोटा के साथ है वो कौन सा पार्ट होता है? वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट पार्ट 2 √5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √5 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसकी कॉन्जुगेट से। 5 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 प्लस आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और इससे डिवाइड भी करते हैं। √5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई √5 प्लस आयोटा, सिंपल इज दैट a प्लस b इंटू a प्लस b। a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ये आ गया -1। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 प्लस की जगह प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 2 √5 आयोटा। ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6। ये आ गया। कोई मसले की बात तो नहीं है। 5 - 1 कितने होते हैं? 4। 2 √5 आयोटा एज इट इज अपॉन 6। या बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। 4 में और 2 में क्या कॉमन है? तो पता चला 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया 2 प्लस √5 आयोटा अपॉन 6। इस 2 और 6 को कैंसिल करें, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ब्रैकेट में आया 2 प्लस √5 आयोटा, ये आ गया, और डिवाइड करने से आएगा 3। अब रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें। जो 3 लिखा है ये किसके नीचे लिखा है? दोनों के नीचे लिखा है, यानी कि रियल के भी और इमेजिनरी के भी। 2/3 को अलग कर लें, √5/3 को अलग कर लें, यानी कि एलसीएम को ब्रेक कर लिया हमने और कुछ नहीं किया। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो है 2/3, और जो इमेजिनरी पार्ट है, अच्छा यहां पे इसका ये मतलब नहीं होता कि आयोटा भी लगा दें। आयोटा तो एक यूनिट है, किसको पहचानने का? इमेजिनरी पार्ट को पहचानने का तरीका। इसका ये मतलब नहीं कि √5/3 आयोटा, नो आयोटा नहीं लिखा जाएगा। बात आ रही समझ में? इमेजिनरी पार्ट कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। आयोटा किसके साथ लगा हुआ है? √5/3 के साथ। ये मतलब है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। आगे चलते हैं। कहते हैं इसमें से जो रियल पार्ट है ना वो 0 है, और इसका मॉडुलस किसका? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लोगे तो 2 आएगा। तवज्जो रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लोगे तो 2 आएगा। हमारे पास 2 है, कहते हैं फाइंड करो z। व्हाट इज z? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका मॉडुलस 2 आएगा, जिसका रियल पार्ट 0 होगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में बताओ, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। बात आ रही है समझ? कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं दिया हुआ, कुछ कंडीशन दी में, उससे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। देखें, वी नो, हमें मालूम है। क्या मालूम है? कॉम्प्लेक्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या? मॉडुलस ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर √x² प्लस y²। व्हाट इज x एंड y? x एंड y आर रियल नंबर्स। ये क्या x क्या है? ये रियल नंबर है। ये y क्या है? ये रियल नंबर है। कभी यहां पे इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, कभी x और y की फॉर्म में लिख देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस की जगह आ गया 2। ये रियल पार्ट इन्होंने कहा है रियल जेड, आर ई जेड से होना रियल पार्ट, यानी कि रियल नंबर जो है वो कितना है 0, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो नहीं मालूम, जिसको हम y के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में y है तो y के नाम से जानेंगे, b होता तो b के नाम से जानते हैं। तवज्जो रखिएगा, 2 एज इट इज। 0 का 0 क्या होता है, 0 कुछ भी नहीं होता, 0 प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू y स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है, कोफिशिएंट मालूम करना है, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। स्क्वायर से रूट कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई 2i। अब यहां जो मैंने y प्लस माइनस 2 लिखा है ना, इसको समझिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, हालांकि y तो 2 आया है, प्लस माइनस 2 क्यों लिखा है, हाँ मतलब मेरे कहने का ये है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस जो है वो दोबारा आपको 2 मिलेगा। कब, अगर आप इसका मॉडुलस निकालें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 प्लस 2 आयोटा का, या 0 माइनस 2 आयोटा का, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मॉडुलस निकाल के देख लीजिएगा, आपका मॉडुलस आपको क्या जवाब देगा, 2 देगा। यही वजह है कि मैंने यहां पे प्लस माइनस 2 आयोटा लिखा है, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि मॉडुलस 2 है, तो मॉडुलस 2 सिर्फ एक नंबर पे नहीं मिल रहा, मॉडुलस 2 जो है वो 2 नंबरों पे मिल रहा है, प्लस 2 आयोटा पे भी मिलेगा, माइनस 2 आयोटा पे मिलेगा। आई से मुराद तो खैर मेरा नंबर है, मैं तो 2 की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई से मुराद ये है कि यहाँ पर जो अननोन है x और y, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। बात आ रही समझ में, जो अननोन है x और y, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहें तो वो भी सॉल्व किया जा सकता है, और अगर इसको डिवाइड की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, देन सॉल्व करना चाहते हैं, तो वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई कैद नहीं। यहां प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। नहीं लगाना चाह रहे हो फार्मूला, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करवाएंगे तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी सही। अब ये खैर ऐसे क्वेश्चन हम पीछे पढ़कर आए, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसलिए मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट फार्मूले वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला होता है हमारे पास, डिवाइड का क्या होता है, AC प्लस BD, AC प्लस BD, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, फिर क्या होता है BC माइनस AD, B, अच्छा मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ भाई, A जो है -4 है, B जो है वो 7 है, C जो है वो 2 है, और D जो है वो 3 है, बस यही काम करा है। BC माइनस AD, देख लें A और D की तरह, A की तरह -4, D की तरह, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, खैर अब सिंप्लीफाई करना क्या आपको पता है भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर सिंप्लीफाई कीजिए, 14 प्लस 12 अपॉन 4 प्लस 9, 21 माइनस 8 13 अपॉन 3, ये आ जाएगा। 14 प्लस 12 26 अपॉन 13 अपॉन 13, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। 26 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, यही हमने कैलकुलेट करना। सेकंड पार्ट में एक मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा क्वेश्चन में, तो इसको सही कर लीजिएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2y आयोटा। इमेजिनरी पार्ट तो है इसके अंदर, रियल पार्ट नहीं है। x स्क्वायर प्लस 9 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -9 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू 2y आयोटा लिखा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं ऐसे लिख दूं, इज इक्वल टू 2y आयोटा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 0 प्लस 2y आयोटा। इसमें रियल पार्ट कितना होगा, 0, मेंशन नहीं है, खुद से मेंशन कर दीजिए, समझाने के लिए, समझने के लिए। इज इक्वल टू 0 प्लस 2y आयोटा, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अगला जो स्टेप है वो आपको बेहतर अंदाज में समझ में आए। जरा गौर से देखिए, x स्क्वायर माइनस 9, ये कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे रियल पार्ट से, इसलिए किया है मैंने, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे रियल पार्ट से, और जिसके साथ आयोटा लगा है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे इमेजिनरी से। 6x आयोटा, आयोटा यूनिट है, यूनिट मेंशन नहीं करेंगे। 6x को कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट, 2y आयोटा नहीं, आयोटा नहीं लगाएंगे। आयोटा तो ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी, मैं इमेजिनरी, तुम इमेजिनरी, दोनों का आपस में कंपेयर कर दो। आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर अर्ज कर दूं मैं, ये गलती मत कर दीजिएगा।
6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा, गलत। इमेजिनरी ने बता दिया, मैं इमेजिनरी बस कंपेयर कर लो, क्लियर। तो ये रियल था x स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे रियल क्या है 0, इसलिए मैंने 0 बताया था। यहाँ पे रियल नहीं है तो रियल नहीं है तो मुराद क्या है, रियल कितना है 0, इसलिए x स्क्वायर माइनस 9 को कंपेयर करेंगे 0 से। माइनस 9 वहां ले जाइए, प्लस 9 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 9 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 3, x की वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस 3। 6x इज इक्वल टू 2y, इसको कैंसिल कर दे 2 1, तो y इज इक्वल टू 3x आ गया। x की वैल्यू एक दफा है हमारे पास 3, पुट कीजिए 3x, x की जगह पे 3, 3 into 3 9, एक दफा रखिए -3, तो 3 into -3 which is equal to -9। कैलकुलेट करनी थी x और y की वैल्यू, कल भी हमने कैलकुलेट, अगर x 3 था y कितना आया 9, और x हमने रखा -3, y कितना आया -9। मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान काम है, सिंप्लीफिकेशन है। आई होप सो कि तमाम क्वेश्चन जो आज हमने करे ये आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना समझ में कोई बात रहती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।